पेट में वो जो अचानक से गड़बड़ होती है, एक अजीब सी बेचैनी, हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? तो चलिए आज जरा इसी की तह तक जाते हैं। और ये सवाल हम सबके दिमाग में आता है, खासकर जब तबीयत खराब होती है। देखिए, वजह हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें लगती है। हर पेट दर्द के पीछे एक अलग ही कहानी छुपी हो सकती है। जी हाँ, पूरे 50 हमारे सोर्स मटेरियल ने पेट में इन्फेक्शन की 50 अलग अलग वजहें बताई हैं। अब ये नंबर सुन के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इनको समझने के लिए ना कुछ आसान कैटेगरीज में बांट लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सीधी सी बात, हमारा खाना पीना। ज्यादातर पेट की जो समस्याएं हैं ना, उनकी जड़ यहीं से शुरू होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी प्लेट और ग्लास में आखिर क्या क्या खतरे छिपे हो सकते हैं। ये तो वो वजह हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। दूषित खाना या पानी, खासतौर पर बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड, ये तो इन्फेक्शन का समझिए सीधा हाईवे है। और हाँ, अगर रेस्टोरेंट साफ सुथरा ना हो तो भी यही खतरा बना रहता है। अच्छा, अब ये चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि हम अक्सर इन पर ध्यान ही नहीं देते। पानी तो साफ पी रहे हैं, पर क्या उसमें डाली गई बर्फ भी साफ है? या फिर कच्चा दूध पीना और किसी और के साथ बॉटल या ग्लास शेयर करना भी इन्फेक्शन को सीधा सीधा बुलावा दे सकता है। खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अपने घर की रसोई में भी छिपा हो सकता है। सोचिए, अगर खाना ठीक से पका नहीं है, या किचन और बर्तन गंदे हैं, या फिर पके हुए खाने को फ्रिज में ठीक से नहीं रखा गया, तो ये बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक परफेक्ट माहौल बन जाता है। कच्ची सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। और पहले से कटे हुए फल या बासी खाना, इनसे तो बचना ही बेहतर है, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो बात सीधी सी है, ताजगी और सफाई का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो खाने पीने की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, यानी हमारी अपनी आदतें। क्योंकि सिर्फ क्या खा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, हमारी रोज की आदतें भी पेट की सेहत पर सीधा असर डालती हैं। इसे पेट खराब करने की एक परफेक्ट रेसिपी ही समझ लीजिए। पहला स्टेप, बिना हाथ धोए खाना खा लिया। दूसरा, जल्दी जल्दी में बिना चबाए निगल लिया। और तीसरा, खाते ही बिस्तर पर चले गए। ये तीनों आदतें मिलकर ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। और ये बात तो बहुत ही जरूरी है, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथों को ठीक से ना धोना, मतलब कीटाणुओं को सीधे अपने खाने तक पहुंचाना। ये पर्सनल हाइजीन का वो नियम है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पता है, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम कैसे खाते हैं। जैसे एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लेना, या फिर मील्स के बीच बहुत लंबा गैप रखना, और जंक फूड तो है ही। ये सब हमारी पाचन क्रिया को बिगाड़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस तीसरी कैटेगरी में हम उन अंदरूनी फैक्टर्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों को देखेंगे जो हमें इन्फेक्शन के लिए ज्यादा वल्नरेबल, यानी कि संवेदनशील बना सकती हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि बाहरी खतरों के अलावा हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, ये भी कितना जरूरी है। स्ट्रेस, कमजोर इम्यूनिटी, या फिर एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये सब हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिससे हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। हमारी रोज की कुछ आदतें, जैसे बहुत ज्यादा शराब पीना, सिगरेट, या फिर बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, और हाँ, शरीर में पानी की कमी होना, ये सब सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र को परेशान कर सकती हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती हैं। यहां एक जरूरी फर्क समझना बहुत जरूरी है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि शरीर किसी चीज को ठीक से पचा नहीं पा रहा, जबकि फूड एलर्जी एक इम्यून सिस्टम का रिएक्शन है जो बहुत सीरियस भी हो सकता है। दोनों से ही पेट में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन इनके कारण और कह सकते हैं कि इनकी गंभीरता वो अलग अलग है। तो इन सारे इन्फेक्शंस के पीछे असली गुनहगार कौन हैं? वो हैं ये छोटे छोटे जीव जिन्हें पैथोजेंस कहते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स जैसी चीजें शामिल हैं जो खाने पीने के जरिए हमारे शरीर में घुस जाते हैं। तो इन सारी वजहों को जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस जानकारी का करें क्या, इसे एक्शन में कैसे बदलें? तो चलिए सब कुछ समेट कर देखते हैं कि निचोड़ क्या है। देखिए, इन सारी वजहों से बचने के लिए ना हम 3 सिंपल पिलर्स बना सकते हैं। पहला, हम क्या खा पी रहे हैं इस पर ध्यान दें, मतलब माइंडफुल कंजम्पशन। दूसरा, अपनी और अपनी रसोई की साफ सफाई का ख्याल रखें, यानी हाइजीनिक हैबिट्स। और तीसरा, अपनी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं।
और आखिर में एक बात, बचाव का मतलब सिर्फ बुरी चीजों से दूर भागना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने लिए सोच समझकर अच्छी और सही चीजों को चुनना। ये एक पॉजिटिव चॉइस है। तो अब जब ये जानकारी हमारे पास है, तो सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी रोज की जिंदगी में लाया जा सकता है जो बेहतर पेट के स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम हो। इस पर जरूर सोचिएगा।